दोस्तों जय माता दी। 28 जून से 4 जुलाई तक का भविष्य फल और उपाय पंच तत्व के सिद्धांत से आज हम बात करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि जल तत्व की राशि है, बौद्धिक है, तार्किक है, शांतिपूर्ण है, संतुलन रखती है, मिलनसार है, आकर्षक भी है, परंतु अप्रत्याशित है। ये जो 28 जून से 4 जुलाई तक के ग्रह गोचर व्यवस्था है वो देख लीजिए। चंद्रमा की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे हम बात कर ले सबसे पहले सूर्य महाराज की। अग्नि तत्व सूर्य और बैठे हैं वायु तत्व की राशि में, यानी संचार, कम्युनिकेशन, अवसर, एग्रेसिवली आप प्राप्त करोगे क्योंकि भाग के भाव में बैठे हैं। बुध, शुक्र और गुरु तीनों बैठे हैं जल तत्व की राशि में। बुध पृथ्वी तत्व, शुक्र जल तत्व और गुरु आकाश तत्व। जल तत्व इस माह आपका बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि हम चंद्रमा की भी बात करेंगे तो चंद्रमा भी तो जल तत्व से रिलेटेड है। तो जल तत्व में तो बहुत गहराई आ गई। सुख, शांति और संबंध के लिए काम करोगे आप। केतु अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व राशि सिंह में ही बैठे हैं। तो ये जो सोशल सर्किल है, यहाँ पे केतु महाराज बढ़ा रहे हैं आपकी ऊर्जा, बढ़ा रहे हैं आपका लक्ष्य प्राप्ति का कार्य, बढ़ा रहे हैं आपका आत्मबल। फिर इसके बाद शनि महाराज जो वायु तत्व हैं, स्थिर वायु तत्व हैं, वो जल तत्व में बैठे हैं। वायु तत्व हमें क्या देता है? संचार देता है, बुद्धि देता है, अवसर देता है, कर्मठता देता है। और जल तत्व में बैठ गया तो इमोशन से ये सब चीजें जुड़ गई, तो जल तत्व बहुत बढ़ गया। राहु अनियमित वायु है जो कि बैठे हुए हैं वायु तत्व की राशि में, तो वायु तत्व तो यहाँ पे बढ़ गया। तो इस वीक में आपके सबसे ज्यादा जल तत्व है, दूसरा नंबर वायु तत्व है, तीसरा नंबर है अग्नि तत्व और चौथे नंबर पे आ रहा है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व को आपको इस सप्ताह संभालना है। आप जमीन से जुड़े कार्य करिए, गार्डनिंग करिए, गणपति जी की आराधना करिए पूरे सप्ताह। अब हम चंद्रमा के आधार पे पूरी बात समझ लेते हैं। संडे के दिन 28 तारीख को चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। नीच राशि क्यों मानी जाती? क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व है, इमोशन वाले जल तत्व हैं, और वृश्चिक भी जल तत्व है, मजबूत अंतर्ज्ञान वाला जल तत्व है, परंतु बदले की भावना रखते हैं। मतलब इमोशन में कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाता है। और ये बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में और धन के भाव में। तो आप धन के लिए काम करोगे। चूंकि जल तत्व पहले से ही ज़्यादा है तो जल तत्व और बढ़ गया। इसे संतुलित करने के लिए थोड़ा सा अग्नि तत्व बढ़ा लें। सूर्य महाराज को सुबह सुबह जल दें और दीपक जरूर लगाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप संडे के दिन सुन सकते हैं या पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर 29, 30 और 1 तारीख को चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। धनु राशि अग्नि तत्व की है, चंद्रमा जल तत्व के हैं, इमोशन वाले हैं, और बैठे अग्नि तत्व धनु जो ज्ञान की खोज करता है, जो साहसी है, जो आशावाद रखती है, जो स्पष्टवादी है। तो इमोशन जब स्पष्टवादिता के साथ जुड़ जाते हैं तो कई बार समस्या भी होती है और कई बार बहुत लाभ भी होते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। निर्णय लेने से पहले गुरुओं से, बड़ों से कुछ ना कुछ जानकारी पहले ले लीजिए, सलाह कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करिए कि 29, 30 और 1 में काले नीले रंग नहीं पहने, या आप यदि पीले, लाल और ऑरेंज कलर पहन सकते हो तो लाल मत पहनना, ऑरेंज पहन सकते हो तो अच्छा है।
चलिए, फिर इसके बाद 2 और 3 तारीख को थर्सडे और फ्राइडे चंद्रमा महाराज आ जाएंगे मकर राशि में। ये स्थायी राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जो पृथ्वी तत्व की हमें कमी महसूस हो रही थी इस सप्ताह, वो 2 और 3 तारीख को कमी पूरी हो गई। अब आपके चंद्रमा जल तत्व स्थिरता के लिए काम करेंगे। मतलब मकान और वाहन खरीदने की भी आप सोच सकते हो। और दिन है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार को विष्णु भगवान की आराधना करिए, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छे ये दिन निकलेंगे, मान लीजिए ये बात। फिर चंद्रमा 4 तारीख को आ जाएंगे 5वें घर में। या राहु भी पहले से बैठे हैं। राहु है वायु, अनियंत्रित वायु, और चंद्रमा है मन। तो मन में अनियंत्रण का भाव आ जाएगा, नियंत्रण थोड़ा कम हो जाएगा। और ये आनंद का भाव है, सुख का भाव है। यदि आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो संतान का भाव है, और स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का भाव है। तो विचारों में अप्रत्याशित तेजी रहेगी, संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। कुछ गलत फहमी हो सकती हैं। माता दुर्गा का जप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे बीज मंत्र कहते हैं, आपको करना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, देवी आराधना आपको लाभ देगी। और थोड़ी अशांति महसूस कर रहे हो ना, तो ये मंत्र आप सुन लें या बोल लें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत आनंद हो जाएगा और ये सप्ताह आपका अच्छा गुजरेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल महाराज अग्नि तत्व की राशि है, परंतु वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। गहन भावनात्मक राशि है, बदले की भावना रखती है। ये राशि रहस्यमयी है, अंतर्मुखी है, स्थिर जल है, मजबूत अंतर ज्ञान होता है। और इस राशि की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जल तत्व, फिर बुध शुक्र और गुरु तीनों जल तत्व में बैठे हैं, परंतु वो बैठे अग्नि तत्व के घर में, इसलिए हम जल तत्व को मानेंगे तो पर्याप्त है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अग्नि तत्व से संतुलित कर रहा है। सूर्य महाराज यहाँ पे बैठ गए। सूर्य महाराज यहाँ पे बैठ गए काय में, वायु तत्व में, और घर है जल तत्व का। देखिए, सूर्य अग्नि तत्व, राशि वायु तत्व, घर जल तत्व का। इमोशंस, एग्रेशन, लीडरशिप की चाह पीड़ा दे सकती है, परंतु यहाँ पे गूढ़ ज्ञान के बारे में भी अनुभव कर सकते हो। और सही बात तो ये है कि आपको अवसर मिलेंगे, संचार आपका, बोलने का तरीका आपका अच्छा रहेगा। पीड़ा से बच लीजिए, है ना। मंगल महाराज बहुत अच्छे आपके 7वें घर में बैठे, और 7वें घर में मंगल महाराज अग्नि तत्व बैठे हैं पृथ्वी तत्व में। तो मंगल मतलब कर्मठता, और कर्मठता काय के लिए रहेगी? आपकी स्थिरता के लिए। बहुत अच्छी चीज है, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। शनि महाराज वायु तत्व बैठे हुए हैं जल तत्व की राशि में, तो जल तत्व को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, वायु तत्व भी पर्याप्त है। चलिए, अब हम राहु की भी बात कर लेते हैं। 4थे घर में राहु हैं, मैंने बोला है अनियंत्रित वायु है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, पारिवारिक शांति में समस्या उत्पन्न ये राहु यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बैठ भी गए जल तत्व, इमोशंस से खिलवाड़ करने के लिए। तो अब चंद्रमा क्या कहते हैं? क्योंकि मन को तो साधेगा चंद्रमा। चंद्रमा 28 तारीख को आपकी लग्न यानी वृश्चिक राशि में ही बैठे हैं, तो ये भी जल तत्व, ये भी जल तत्व, परंतु एक जल तत्व इमोशनल जल तत्व, एक जल तत्व स्थिरता वाला जल तत्व। तो जल तत्व तो अच्छा रहेगा, इमोशंस कार्य करेंगे, स्थिरता के लिए काम करोगे। और यहाँ पे आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए 28 तारीख को। 29, 30 और 1 मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहाँ पे चंद्रमा जल तत्व बैठ गए
अग्नि तत्व में। तो जल तत्व जब अग्नि तत्व से मिलता है तो हमारे जो इमोशंस हैं वो कार्य करते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। आत्मबल थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो बड़ा हुआ आत्मबल होगा, और बड़ा हुआ आत्मबल रहेगा। कार्य कौन सा है? धन भाव है, वाणी का भाव है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, ज्यादा स्पष्ट मत बोलना। आप सोमवार के दिन शंकर जी को जल चढ़ाइए, अग्नि तत्व संतुलित होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा ही कर लीजिए। और बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना से पृथ्वी तत्व स्थिर होगा। फिर इसके बाद चंद्रमा 2 और 3 तारीख में आ जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि ये बड़ा अच्छा योग है। इमोशन, मकर मतलब पृथ्वी तत्व, स्थिरता के लिए काम करेंगे। सास का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। स्थिरता के लिए काम करोगे आप, अच्छा काम करोगे, मतलब आपके मन में प्लान चलेंगे। तो काय के लिए? स्थिरता के लिए प्लान चलेंगे। ये है थर्सडे, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का दान कर दो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगा दो। ये तो बहुत अच्छे 2 दिन आपके लिए जाने वाले हैं। अब आ जाएंगे 4 तारीख को चंद्रमा यानी शनिवार के दिन राहु महाराज के साथ। विचारों में अनियंत्रण करने के लिए, गलत फहमियां पैदा करने के लिए ये काम करेगा। वो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया, गलत फहमियां पैदा नहीं हो, इसके लिए माता सरस्वती की आराधना कीजिए। ओम ह्रीम, इस मंत्र की, केवल इतना ही मंत्र, ओम ह्रीम, इस मंत्र की एक माला जरूर करिए। शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगा दीजिए, और हो सकता हो तो किसी श्रमिक को कुछ ना कुछ दान दे दीजिए। बहुत अच्छा समय आपका गुजरेगा, और दमदार हो आप लोग तो अच्छा काम करिए। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु महाराज की धनु राशि के लिए। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। ज्ञान की खोज में रहने वाले लोग हैं, साहसी लोग हैं, प्रबल आशावादी लोग हैं। परंतु एक आप चाहो तो विशेषता मान लो या कमी मान लो, बड़े स्पष्टवादी लोग होते हैं। जो बोलना है वो बोल दिया। अब इसके लिए देखिए जरा, यहां पे बुध, शुक्र और गुरु जल तत्व के घर में, जल तत्व की राशि कर्क में बैठे हैं। जल तत्व को, इमोशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे। जल तत्व बढ़ गया। सुख की तलाश, शांति की तलाश और संबंध बनाने के लिए काम करोगे। ज्यादा सोचोगे तो पीड़ा। अभी पीड़ा से कैसे हटे? पीड़ा से हटने के लिए भगवान शिव को हमें जल अर्पित करना चाहिए। फिर सूर्य यहाँ पे अग्नि तत्व बैठे हैं वायु तत्व की राशि में, बहुत अच्छी बात है। आपकी लीडरशिप, संचार व्यवस्था, मतलब आपके बोलने के तरीके से फलेगी और फूलेगी। सूर्य मतलब व्यवसाय वगैरह अच्छा होगा, परंतु पार्टनरशिप वही है कि सूर्य लीडरशिप और उसके साथ वायु बोलना। तो तर्क करना, कुतर्क मत करना, क्योंकि वायु बहुत अच्छी बोलने की कला तो देती है, परंतु सूर्य अग्नि तत्व के हैं। फिर मंगल महाराज आपके 6ठे भाव में बहुत अच्छे बैठ गए, शत्रु नाशी हैं, अग्नि तत्व हैं और बैठे पृथ्वी तत्व की राशि में। मतलब आपकी कर्मठता स्थिरता के लिए काम करेगी और स्थिरता प्राप्त भी करोगे। धन प्राप्त करने के लिए काम करोगे, सुरक्षा के लिए काम करोगे। शत्रुनाशी तो है शनि, वायु तत्व स्थिर वायु है, कर्मठ वायु है। बैठे हैं जल तत्व की मीन राशि में, तो इमोशन के साथ कर्म होंगे। ज्यादा इमोशन मत करना। राहु महाराज आपके साहस वाले भाव में बैठ के आपको असीमित साहसी बना रहे हैं, क्योंकि अनियंत्रित वायु है तो साहसी तो बनाएंगे। तो ओवर करेजियस मत बनना। चलिए अब सबसे मेन जो हमारे मन को पूरे 7 दिन प्रभावित करने वाला है, वो मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन की बात करते हैं।
28 तारीख संडे के दिन सूर्य महाराज का दिन है। चंद्रमा जल तत्व बैठे हैं वृश्चिक राशि जल तत्व में। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो, सुबह सुबह उठ के दीपक लगा दो अपने पूजा घर में, दिन अच्छा जाएगा। खर्चे के लिए काम करोगे, मन आपका बोलेगा खर्चा करो, मन बोलेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि है कि किसी ने कुछ गड़बड़ बोली तो आज उसे सुना के आऊंगा, मत बोलना ऐसा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। थोड़ी सी बार, कम से कम बैठ के 11 बार ओम की ध्वनि कर लेना। 12वें भाव में चंद्रमा अच्छा करके जाएंगे, पक्की बात है। ये 28 तारीख को सुधारना है। 29, 30 और 1 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे अग्नि तत्व की राशि धनु में। अब इमोशन और अग्नि, कर्मठता आएगी आप में, अच्छे कार्य करोगे, लक्ष्य आपके पास रहेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। क्योंकि जब जल तत्व के साथ अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व भी कैसा, ज्ञान की खोज वाला, साहस वाला, आशावाद वाला, स्पष्टवादिता वाला। हाँ, बोलने में थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बब्बा के दर्शन कर लीजिए, और फिर बुधवार के दिन गणपति जी को धूप चढ़ा दीजिए। पता, पृथ्वी तत्व स्थिर होगा तो विचारों में दृढ़ता आएगी। अब हम बात कर लेते हैं 2 और 3 तारीख को। ये है गुरुवार और शुक्रवार। चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशि में पधारे हैं, ये बात। और ये घर कौन सा है आपका, दूसरा घर। परिवार से संबंध मजबूत होंगे, वाणी आपकी दमदार होगी, जो बोलोगे वो यथार्थ वाली बात बोलोगे। वैसे तो धनु वाले ज्यादा यथार्थ बोलते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा बचना चाहिए इस चीज से। तो यहाँ पे थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज का भोग लगा दो भगवान को। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन किसी कन्या को कुछ उपहार दे दो, बड़े आनंद से ये दिन गुजरेंगे, अच्छे दिन है। अब आ जाते हैं 4 तारीख को, यानी शनिवार के दिन। ये हो गया आपके तीसरे घर में ग्रहण। ग्रहण क्यों हो गया? चंद्रमा मन का कारक है, इमोशन जल तत्व, राहु अनियंत्रित वायु एक्सपेंशन का कारक है। मन में ऐसे काल्पनिक बड़े चढ़े विचार आएंगे, बहुत सी गलत फहमियां होंगी, क्योंकि साहस वाले घर में राहु या बहुत अच्छे हैं, साहसी बनाते हैं, राहु या कर्मठता देते हैं। गलत फहमियां मत रखना। अब उन्होंने कहा गलत फहमियां क्यों नहीं रखेंगे, कैसे बचें गलत फहमियों से? हो गई तो हो गई। तो देवी मां की आराधना करिए। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। और सरस्वती माता को कुछ ना कुछ सफ़ेद मिठाई जरूर चढ़ा दो। ये 4, 5 तारीख, 5 अगले सप्ताह में आएगा, तब बात करेंगे। आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, आपको नक्षत्र, नवतारा, सर्वतोभद्र चक्र, बहुत सी चीज़ें समझनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके। एक फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स है जिसमें नवतारा, सर्वतोभद्र चक्र और बहुत से चक्र समझाए गए हैं। अपना ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान के तो जिज्ञासु आप हैं ही सब लोग। तो ऐप डाउनलोड करिए। जय माता दी।